हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आरएनके एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज के बारे में। जी हाँ, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज चल रही थी, जो मैंने आगे आप लोगों को ब्लॉक 3 तक खत्म करा दिया था। जो भी स्टूडेंट के इग्नू वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं और भी किसी यूनिवर्सिटी के, तो आराम से वीडियो देख सकते हैं। हायर परचेज सिस्टम को पढ़ेंगे, वन शॉट करेंगे, वन शॉट। जी हाँ, वन शॉट के अंदर आप लोगों को हायर परचेज का मीनिंग, फीचर्स, डिफरेंस, जर्नल एंट्रीज और आपके साथ साथ फॉर्मूलेज और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब कुछ यूनिट 1 और 2 दोनों खत्म हो जाएगी। हायर परचेज पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगी और पूरा समझ आ जाएगा। एग्जाम में अगर आप लोग एंट्रीज भी करके आ गए तो भी आपसे आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। और मैं सॉरी बोलना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स को कि मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी 2-3 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। बट आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मुझे वीडियो देनी ही पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं अपना चैनल समझ के। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमें डर लग रहा है, हम कैसे पास होंगे, हमने कुछ नहीं पढ़ा। अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, ये चैनल है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आप लोगों को सब कुछ मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको समरी भी मिलेगी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट अगर आपने पेपर के एक दिन पहले भी कुछ नहीं पढ़ा होगा तो भी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, समरी करके चले जाएंगे ना, वन शॉट बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए। अभी सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को पहले डिटेल में करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वन शॉट बना दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, 1 बाय 1 हर एक चीज मिलेगी, आराम से मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। आप घबराओ मत, पास भी हो जाओगे आराम से, फेल होने का कोई चांस नहीं है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज सिस्टम होता क्या है? तो हायर परचेज इज अ मेथड ऑफ यूजिंग और बाइंग एसेट ऑन हायर थ्रू मेकिंग इंस्टॉलमेंट। ये हायर परचेज एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज को यूज करते हैं या फिर किसी भी एसेट को बाय करते हैं। एसेट्स क्या होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, जैसे कार हो गया, हमारी बाइक हो गई, या कुछ भी एसेट हो गई जिसको हम बाय कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पे। और उसके बदले हमें इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक है। अब किसी की गाड़ी पुरानी हो गई है, वो 1 लाख में बेच रहा है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 लाख में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम लोग उसको यूज कर रहे हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दी है हम लोगों ने। आजकल तो देखते होंगे आप, इतनी सारी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं ताकि हम लोगों के हर महीने कटते रहते हैं पैसे और चीज भी बन जाती है। तो वो क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम होता है, राइट। तो अब होता क्या है, यानी कि अब आपको समझना है, इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक तो हायर परचेजर होता है और एक हायर वेंडर होता है, ठीक है। ये 2 पार्टीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सोनू को, ठीक है। दो दो लड़के ले लेती हूँ, यानी कि एक राम है और एक सोनू है, राइट। तो जो राम है वो यहाँ पे बायर है, राइट, और जो सोनू है वो सेलर है, ठीक है। ये सब वर्ड्स आपने तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोनू ने राम को अपनी गाड़ी दी और 5 किस्तें बनाई थी कि आपको 5 किस्तों में पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल 1 लाख की सेकेंड हैंड गाड़ी जो है सोनू ने राम को दे दी है, राइट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 लाख की गाड़ी बेच रहा है कौन? सोनू राम को बेच रहा है, और इसकी किस्तें बनी है 20,000। 20,000 की एक किस्त बनी है जो कि इसको 5 बार में देनी है। 5 बार में देगा तो आराम से इसके 1 लाख पूरे हो जाएंगे, राइट। तो अब होता क्या है, इसकी किस्तें बनी 5, ठीक है, जिसमें से इसने 3 दे दी हैं, 2 इसकी ड्यू है, 2 इसने अभी तक नहीं दी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये पांचों की पांचों किस्तें नहीं देता, यानी कि अगर इसने 3 किस्तें दी हैं तब तक मालिक कौन है? सोनू ही रहेगा। 4 किस्तें दी तो भी सोनू है। लेकिन जैसे ही इसकी 5 किस्तें पूरी हो जाएंगी तब जाके इसका जो मालिकाना अधिकार है वो राम बनेगा। क्लियर है? जब तक पूरा नहीं पेमेंट होता तब तक वो सोनू ही मालिक रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर होगा सारी की सारी चीजें। उसके बाद आप समझते हैं इसको ध्यान से। मैंने जो चीज अभी आपको समझाई है वही चीज यहाँ पर आएगी, एसेट ट्रांसफर नॉट ओनरशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सोनू है, जब उसने गाड़ी राम को दी थी तब उसने अपनी एसेट को उठा करके ट्रांसफर कर दिया था, मतलब अपनी गाड़ी को उठा के इसको दे दिया था। बट ये मालिक नहीं बन गया था। क्यों नहीं बना था? यहाँ लिखा है नॉट ओनरशिप। क्यों नहीं बना था? क्योंकि इसकी अभी किस्तें बनी है। जब ये पूरी किस्तें दे देगा उसके बाद ही ये इसको मालिक का ओनरशिप का अधिकार मिलेगा।
ठीक है। इंस्टॉलमेंट है और डाउन पेमेंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तें जो हर महीने की बनती हैं, जितनी भी बना सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द बजट होता है कि बायर कितना पे कर सकता है। और जो डाउन पेमेंट होता है, यानी कि कहने का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी जब हम एसेट खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर कोई मशीनरी कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हमारे पास कुछ पहले से पैसा पड़ा होता है। जैसे किसी के पास पड़ा है 30-40 हज़ार रुपए पड़े हैं, तो उसने पहले ही पेमेंट कर दिया, अगर तो उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं कि हमने पहले 30-40 हज़ार दे दिए, जो और पैसे उसके पास नहीं है, उसकी वो किस्तें बना रहा है, तो वो इंस्टॉलमेंट होता है। आई होप आपको क्लियर है। मैंने अच्छे से एक एक चीज बताने की कोशिश किया ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो सके। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। इसके फीचर्स बहुत ही इजी हैं, अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, राइट। तो देखो, फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? राइट टू यूज टू गुड्स बाय बायर, यानी कि बायर आराम से बिना किसी दिक्कत के जो सामान है, जो एसेट है, उसको यूज कर सकता है, लेकिन टेक केयर भी उसको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सामान ले लिया और उसको बिल्कुल ही टेक केयर कर नहीं रहा है, बस यूज करता जा रहा है, ठीक है। दूसरा है पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट, जो भी पेमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे जाने वाली है। तीसरा है सेलर रिमेन्स द ओनर ऑफ द गुड्स, जो बात मैंने अभी पीछे बताई थी वही सेम बात यहाँ लिखी हुई है कि जो सेलर है वो ओनर रहेगा गुड्स का। जी, कब तक रहेगा? जब तक उसको पूरे पैसे जो है नहीं मिल जाते, राइट। डिफॉल्ट मेड इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट आ जाता है, कोई भी कमी आ जाती है, तो ये 3 चीजें होंगी। कैसे? राइट टू रिकवर द गुड्स, यानी कि सेलर क्या क्या कर सकता है वो आप समझ सकते हो। सबसे पहला राइट टू रिकवर द गुड्स, यानी कि जो सेलर है वो अपने गुड्स को रिकवर भी कर सकता है, ले सकता है वापस, क्योंकि उसको इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो आराम से वो ले सकता है। दूसरा, फॉर फीचर द इंस्टॉलमेंट पेड, मान लीजिए मैंने जो अभी पीछे एग्जांपल दिया था उसी को रिलेट करना चाहूंगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने 5 किस्तों का एग्जांपल दिया था कि 5 किस्तें बनी थी, 3 दे दी थी, 2 ड्यू थी, तो जो 3 दे दी थी और 2 वो अगर नहीं दे रहा है, तो जो 3 दे दी थी वो भी सारी जब्त कर ली जाएंगी। किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, क्योंकि 2 उसको नहीं दी तो वो तो चली गई, लेकिन जो 3 दे दी थी वो बायर को वापस नहीं मिलेंगे उसके पैसे, ठीक है, वो जब्त कर ली जाएंगे, यानी फॉरफिट कर ली जाएंगे। नेक्स्ट आता है राइट टू स्यू फॉर आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, जो कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, किसने? बायर ने, तो उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग? सेलर के अकॉर्डिंग, यानी कि वेंडर जो होगा, हायर वेंडर जो होगा, वो हायर परचेजर पे स्यू कर सकता है, केस कर सकता है कि उसने मेरी इंस्टॉलमेंट जो पे नहीं। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री को। जर्नल एंट्रीज बहुत इजी होती है, अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी है पहले से, तो आपका सारा काम हो जाएगा। यानी कि आपने ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था अभी, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब मैं करा रही थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। अगर आपको जर्नल एंट्री का वो रूल समझ आ गया ना, मैं डेफिनेटली लिख कर दे रही हूँ, आपको कोई सी भी जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो देखो, सबसे पहले 2 तरीके से हमारी जर्नल एंट्री होने वाली है। किसके? ये हायर परचेजर के अकॉर्डिंग है, ये हायर वेंडर यानी सेलर के अकॉर्डिंग है। हायर परचेजर कौन था हमारा? जी, बायर था जो परचेज कर रहा है, ये बायर है, ये सेलर। हायर वेंडर के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, और आप लोगों को पता है दोनों अपनी बुक्स में अलग अलग जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है व्हेन द एसेट इज परचेज ऑन हायर परचेज, यानी कि जब एसेट को परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है हायर परचेज पे, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट। देखो, अब रूल समझना है आपको ट्रेडिशनल मॉडर्न कोई सा भी लगा देना है, बस आपको समझना है कि कौन सा वाला लग रहा है। एसेट क्या है? एसेट क्या हो रही है यहाँ पे? आ रही है, डेबिट वर्ड्स कम इन, तो डेबिट कर दिया। एसेट हमारी आ रही है ना, तो हमने डेबिट कर दिया। टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि जो वेंडर है, वेंडर के यहाँ से जो उसकी एसेट है वो जा रही है, तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया, राइट। और अगर हम यहाँ पे जर्नल एंट्री देखें, वेंडर के जर्नल एंट्री देखें, तो हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट किया और सेल हो रही है इसकी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया। फिर बात आती है दूसरी एंट्री आती है। पहले तो हमने एंट्री पास कर दी कि एसेट को खरीदा गया है, फिर डाउन पेमेंट की आ रही है कैश के हिसाब से, तो आप समझ सकते हो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों हायर वेंडर को डेबिट क्यों किया? डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और कैश यहाँ से जा रहा है, या बैंक भी ले सकते हो जो भी आपका, ठीक है, कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है? जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वॉज गोस आउट, राइट। तो इसी तरीके से रूल लगाने होते हैं, बहुत सिंपल है, जो भी आपको आसान लगे, ट्रेडिशनल मॉडर्न जो आसान लगे वो आप लगा सकते हैं। अब देखो, व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकॉम ड्यू, अगर हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पहले हम ड्यू करते हैं, तो क्या हमारी जर्नल एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। आप लोगों को पता है इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा एक एक्सपेंस है, और आपको पता है कि एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ते हैं तब तक हम डेबिट करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने डेबिट किया। टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट।
फिर व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, जब पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई है तो हायर परचेजर क्या करेगा, उसके यहाँ से तो पैसा जा रहा है ना, तो बैंक या कैश को क्रेडिट कर देंगे, हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट, क्योंकि हायर वेंडर के पास पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल है, आपको बस सीधा सा सिंपल सा ये समझना है कि पहले 2 एंट्री पास करनी है, पहले एसेट को परचेज करने की आती है, फिर उसके बाद आपकी डाउन पेमेंट की आती है, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू की आती है, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड की आती है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम वही है, जैसे कि यहाँ पर हायर वेंडर ने क्या किया, कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से एंट्री हुई है। तो सेकंड वाले में आएगा जब वो डाउन पेमेंट होगी तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हायर वेंडर के पास क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसा आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम इन, हायर परचेजर्स के यहाँ से पैसा गया था, हायर परचेज अकाउंट डेबिट किया टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। तो इसी तरीके से सारी जर्नल एंट्री हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन चार्ज। जी डेप्रिसिएशन भी तो कहीं ना कहीं चार्ज होगा ना उस चीज का जो आप एसेट को यूज कर रहे हो। तो डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक लॉस है, तो लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपने रूल ऑलरेडी पढ़ रखा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया टू एसेट अकाउंट, और इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी जो एसेट है वो किसके पास है, हायर परचेजर के पास है, ना कि वेंडर के पास। तो वेंडर के पास जब वो चीज है नहीं तो कोई एंट्री नहीं होने वाली है। फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू पीएनएल अकाउंट की, यानी कि जो भी इंटरेस्ट है या जो भी डेप्रिसिएशन है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। और इसकी एंट्री हायर वेंडर क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो आराम से समझ आ गया होगा, आई होप आपको 100% क्लियर होगा। कुछ भी चीज समझ नहीं आती कमेंट करके पूछ सकते हो, आराम से आ जाएगी आप लोगों को, 2-3 बार देखना समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद हम जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन करेंगे। आपके सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सब हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड है जो कि परचेज करा है, मशीन परचेज करी है ऑन हायर परचेज फ्रॉम जेड लिमिटेड, यानी कि ए लिमिटेड ने मशीन जो है वो खरीदी है, किससे खरीदी है, जेड लिमिटेड से खरीदी है। कब खरीदी थी, ऑन जनवरी 1 2016, पेइंग ₹8,000 इमीडिएटली। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग उसी टाइम पे पेमेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, जो कि यहाँ पे 8,000 रुपये है, जो कि मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रही हूँ, राइट। तो 8,000 रुपये यहाँ पे क्या है, हम लोगों का डाउन पेमेंट है जो कि इमीडिएटली पे कर दिया गया है। एंड एग्रीइंग टू द पे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,000 ईच ऑन December 31 एवरी ईयर, यानी कि जो 3 इंस्टॉलमेंट है हमारी एनुअल की वो 8,000 है ईच, यानी कि 1 साल की। तो 3 साल की कितनी हो जाएंगी, 24,000 हो जाएंगी, क्योंकि 8,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। मैं साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज़ ₹29,800, और जो हमारी मशीन का कैश प्राइस है वो 29,800 है, और जो वेंडर है वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, राइट। अगर कोई हायर परचेज पे अपना सामान देता है तो कहीं ना कहीं तो जो इंटरेस्ट है वो लेगा ना, तो 5% पर एनम के हिसाब से। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर एवरी ईयर, यानी कि हमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस समझने की देर है कि हमें यहाँ पे जो बायर है वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है हर साल सेलर को, तो यही निकालना है, ये इसका सोल्यूशन है। जल्दी से समझते हैं, पहले फॉर्मूले समझ लो, नोट करते जाना साथ साथ। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो टोटल इंटरेस्ट निकलता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, यानी कि जितना भी भाड़ा जिसे मैं बोलूँ हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस कितना था वो माइनस कर दो तो टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा, राइट। तो यानी कि पहले कैश प्राइस कितना था और हायर परचेज कितना है, माइनस करो। हायर परचेज प्राइस कैसे निकलता है, तो कैश डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। अगर हमें कैश प्राइस तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है, 29,800 गिवन है, बट हमें हायर परचेज प्राइस अगर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है कैश डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, की उसने पहले कितना पेमेंट किया था, 8,000 रुपये पहले ही दे दिया डाउन पेमेंट, और इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है अभी मैंने आपको बताया था, 8,000 रुपये 1 साल की बनती हैं, तो 3 साल की 24,000 हो गई। तो आपको दोनों को प्लस कर देना है, 8,000 प्लस 24,000 32,000 हो गया,
आई होप आपको क्लियर है। और बस अब दोनों को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ऊपर सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखा है उसी को देखो, ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा। अब क्लियर है, राइट? थोड़ा सा करती हूँ मैं, ये हो गया आपका बिल्कुल परफेक्ट। तो टोटल इंटरेस्ट का यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। हायर परचेज प्राइस हमने निकाल लिया है और कैश प्राइस हमें गिवन था। अब देखो दोनों को माइनस किया, बिल्कुल नीचे आ जाओ, तो ये रहा टोटल इंटरेस्ट निकल के आ गया हमारा 2200 रुपये। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो वही टोटल कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट को माइनस कर दो। तो अभी मैंने बताया टोटल कैश प्राइस कितना था, 29,800 था, जिसमें से हम लोगों का डाउन पेमेंट 8,000 था, तो कितना आ गया 21,800। ठीक है। अब अगर हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है तो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 कर देना, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा आप लोगों को पता है 100 का करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो 21,800 अभी बताया मैंने आप लोगों को, ऊपर निकाला है। ठीक है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, क्वेश्चन में गिवन था 5% था, तो इसका 5% निकाल लोगे तो आराम से 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो, 218 इंटू 5 कर दो, 1090 आंसर आ जाएगा। फिर कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है कि किस तरीके से निकलेगा। फिर से इंस्टॉलमेंट माइनस इंस्टॉलमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दो। तो 8,000 हमें पता था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी हमने यहाँ पे ऊपर में निकाली है, तो दोनों को माइनस कर दो, तो कैश प्राइस आ जाएगा आपका 6910, राइट। अब फिर निकालते हैं हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। हम लोग कैश प्राइस जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी नहीं मिला है, वो कितना मिलेगा, इसलिए हम पहले ही निकाल दे रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 21,800 अभी ऊपर निकाला था, कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी निकाला है, ये रहा ऊपर 6910, तो दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर से कैसे निकलेगा, पहले आउटस्टैंडिंग निकालना होता है, जैसे हमने पहले फर्स्ट का निकाला था ना, ऐसे ही सेकंड का निकालना है। अगर आप फर्स्ट समझ गए ना, सेकंड थर्ड अपने आप निकल जाएंगे जितने भी इंस्टॉलमेंट है। तो आउटस्टैंडिंग का वही अभी निकाला है, 14,890 इंटू 5%, क्वेश्चन में गिवन था 745 आ गया इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मुलेस करने हैं, फॉर्मुले लिखते रहो, आपका काम होता रहेगा। फिर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट बनी थी, इसलिए लास्ट का नाम दिया गया है। इसमें 4-5 दिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेम निकालना है। बस आप एक बार फॉर्मूला समझ गए तो हो जाएगा। तो 14,890 अभी हमने ऊपर में निकाला है, ठीक है, जिसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, कैश प्राइस ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें माइनस करना है। तो हमने माइनस कर दिया 7255, तो आ गया आंसर 7635 आ गया। लास्ट इंस्टॉलमेंट का फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है, इंस्टॉलमेंट माइनस आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। तो 8,000 हमें ऑलरेडी पता था इंस्टॉलमेंट का, और साथ ही साथ हमें कैश प्राइस भी अभी हमने निकाला, ये रहा ऊपर में, ये रहा 7635। तो 7635 ये आ गया 365 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से था। ठीक है, तो इन लोगों ने एक तो इस तरीके से निकाला। अगर आप इस तरीके से निकालना नहीं चाहते हो तो एक और तरीका है इसको निकालने का, दूसरा मेथड भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको करना क्या है, टोटल इंटरेस्ट लेना है। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट में से सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट था ना, उनको जोड़ दो, तो भी आंसर देखो 365 बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आप ऊपर के तरीके से भी लंबा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो। तो आपको टोटल इंटरेस्ट 2200 था, सम ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर कितना था 1090 में, आपने 745 को प्लस कर दिया, तो फिर उसके बाद आ गया 1835 आ गया, दोनों को माइनस किया 365 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो वेरिफिकेशन है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम में। तो आपका यहीं पे क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है, राइट। तो अब आते हैं हम लोग अपने जर्नल एंट्री की तरफ करने के लिए, कि जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन का देख लेते हैं फटाफट से। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लोगे, या फिर बुक है आपके पास तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, आपके इजीली हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ABC लिमिटेड है, जिन्होंने एक मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2016 को। कहाँ से, किससे खरीदी है, XYZ लिमिटेड से, अंडर अ हायर परचेज सिस्टम ऑन पेमेंट अंडर विच द 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट बनी है 2412 की, वुड बी पेड। ठीक है, अच्छा, देर इज़ नो डाउन पेमेंट, कोई भी उन्होंने एट अ टाइम यानी डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं किया है, और कैश प्राइस इसका 6,000 रुपये है, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10%। जो इंटरेस्ट है वो ना 10% का, डेप्रिसिएशन 20% लगा रहे हैं हम लोग। कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। यानी कि आप लोगों को ये तो क्लियर होगा, मैं मान के चलती हूँ, मैंने डेप्रिसिएशन अभी कराया था पीछे, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देख लो, जिसमें मैंने SLM का भी क्वेश्चन कराया था प्रैक्टिकल, और WDV भी कराया है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं आप।
तो देख सबसे पहले देखेंगे डेट ऑफ परचेज क्या है, जनवरी 1 2016 का, नो डाउन पेमेंट, जो भी बात है उसकी समरी बना लीजिए करिए, क्योंकि समरी बहुत इजी रहती है और हमें चीज़ों को समझ भी आ जाता है। डेट एट विच द इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, यानी ड्यू कब होगी, 31 दिसंबर 2016, 17, 18, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, राइट। और क्लोजर ऑफ अकाउंट क्या है, 31 दिसंबर है, राइट। कैश प्राइस 6000 था, अभी क्वेश्चन में बताया था। हायर परचेज प्राइस कितना है, 2412 की इंस्टॉलमेंट थी, इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, तो कितना हो जाएगा आपका 7236 हो जाएगा। और अगर हम लोगों को मोड्स ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है, उसमें से 3 इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देना। अभी मैं वर्किंग नोट दिखाऊंगी, समझ आ जाएगा। ये बाकी सारी चीज़ें अभी मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दी थी। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है। आओ सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देख लें, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेजर वगैरह मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आपको अगर वो लेजर आते हैं मैंने जो बताए हैं वो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से वर्किंग नोट से आप समझ लो, आपको ईजिली समझ आएगा। कैश प्राइस कितने का था, 6000 का था। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है भाई, 6000 का 10% निकालने की जरूरत क्या है, आप 1 0 पीछे से हटा दीजिए, 600 रुपये हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो कितना हो गया, आपको कैश प्राइस में इंटरेस्ट को प्लस भी तो करना होता है, तो 6600 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होता होगा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आ गई है, यानी कि अगर हमारी कैश प्राइस, देखो आपको एक बात ये भी समझनी होती है कि जब भी आप किसी से मशीन या कोई भी एसेट हायर परचेज पे ले रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना भाई। 6000 की तो है ही है, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हायर वेंडर तो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, तो वो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपकी जेब से जा रहा है, ठीक है ना। हायर वेंडर को आपको देना पड़ेगा, तो इसीलिए इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ा और आपको जोड़ना पड़ा, जिसमें से अगर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितनी चली गई है, जैसे 2412 चली गई, तो आप उसको माइनस कर दें। अब बचा कितना सेकंड इंस्टॉलमेंट का, 4188 बचा। तो अब जो बच गया है उसी का 10% निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो उसका 10% मैंने निकाला, तो पीछे से जो है आप लोगों को पता ही है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 418, पीछे से 8 हट गया, ठीक है। तो कितना बचा माइनस करने पे, सॉरी प्लस करने पे, 4606, ठीक है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर से माइनस कर दो, 2412, तो बचा कितना, थर्ड इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग कितना है, 2194। फिर से थर्ड इंस्टॉलमेंट का अगर इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 218 रुपये कुछ बनेगा, और दोनों को प्लस करके 2412 बनेगा। तो बस ये था वर्किंग नोट। अब आपको इजीली जर्नल एंट्री समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने वो चीज़ समझाने की कोशिश की जहाँ आप अटको नहीं। तो ये जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी आप जर्नल एंट्री करेंगे कि जनवरी 1 जब भी आप मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी कब आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, जनवरी 1 को आ रही है, और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर को हो रहे हैं, राइट। तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो साल के एंड में ही तो होगा, इसीलिए 31 दिसंबर आया यहाँ पर। तो जनवरी 1 2016 को मशीनरी आई थी, तो एसेट हमारी आई है। डेबिट वर्ड्स कम इन, ये रूल मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो डेबिट वर्ड्स कम इन, तो डेबिट कर दिया इसको 6000 से, और टू XYZ लिमिटेड, तो 6000 यहाँ आ गया, यानी मशीनरी परचेज करिए हायर परचेज पे। उसके बाद इंटरेस्ट कितना आया, 6000 का 10% निकालेंगे, 600 रुपये हो गया। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन, भाई एसेट आई है तो डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होगा ना। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, लॉस है। तो लॉस क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस, सॉरी, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। तो कितना हो गया, तो 1200 रुपये हो गया। तो हमने अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे 1200 हो गया। फिर 31 मार्च को फिर, सॉरी 31 दिसंबर को फिर से XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट किया टू बैंक अकाउंट, यानी कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की। तो 2412 था, पीछे अभी आपको बताया था। फिर PNL में जो ट्रांसफर करते हैं एंट्री, जनरल एंट्री में हमने सीखा था, तो वो डेबिट कर दिया 1800। 1800 कैसा आया जी, इंटरेस्ट 600 का था और डेप्रिसिएशन 1200 चार्ज हुआ है, तो दोनों को प्लस कर दो, 1800 हो गया। तो PNL में कितना ट्रांसफर करेंगे, 1800 ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एनुअल चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर हमें करने पड़े। उसके बाद आता है 31 दिसंबर 2017 की बात करें, फिर से इंटरेस्ट लगा होगा जी, 4188, जो अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में समझाई थी बात, वही जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। तो 418 आ गया हमारा जर्नल एंट्री के अंदर। उसके बाद आता है हमारा फिर से डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर को फिर से लगा, पिंग द एनुअल चार्ज लगा, 1200 रुपये आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें एनुअल इंस्टॉलमेंट की, तो XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2412, अभी वर्किंग नोट में समझाया था। फिर से हम लोगों क्या करेंगे, PNL के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये 1618 कैसे आया है, देखो डेप्रिसिएशन अभी निकाला था 1200, इंटरेस्ट कितना बनता था 418, तो कितना हो गया, ये दोनों को प्लस करके 1618 हो गया, ठीक है ना। फिर से इंटरेस्ट आ गया, फिर से इंटरेस्ट कितना आ गया, 2194 का 10%, 218, यानी थर्ड और फाइनल हमारी इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। फिर से डेप्रिसिएशन कितना आया, 1200 आ रहा है, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन जितना लगा है वो आ गया।
उसके बाद 31 दिसंबर को फिर से क्या करेंगे हम लोग 2412 का क्या करेंगे, थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। फिर से पीएनएल में कितना ट्रांसफर होगा, अभी डेप्रिसिएशन बताया था 1200 रुपये, वही चलता आ रहा है, वही लेना है। इंटरेस्ट 218 है, इंटरेस्ट आपको पता ही है चेंज होता रहता है। 218 है, दोनों को प्लस करो कितना आ गया पीएनएल के अंदर, कितना ट्रांसफर होगा एनुअल चार्जेस, तो 1418 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर वर्किंग नोट आ गया तो जर्नल एंट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, 100% बोल रही हूँ। लेजर बनाने को आएगा तो इसके नीचे बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने लेजर वाली वीडियो देखी है तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है ना। मैंने आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ करा दिया है इस चैप्टर का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बहुत सारा प्यार ऐसे ही देते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।